जमशेदपुर में 3 साल से घर में बंधक एक बुजुर्ग महिला, अपनों पर ही लग रहे हैं प्रताड़ना के आरोप। जब अपने ही हैवान बन जाएं तो क्या कहा जाए। जमशेदपुर के सुंदरनगर में इस बुजुर्ग महिला पर जो बेरहमी बीती वो रूह कपा देती है। बताया गया कि पैसों की लालच में बुजुर्ग को 3 साल से घर में कैद रखा गया। बहू और बेटा ना तो इलाज कराते हैं, ना ही घर से बाहर जाने देते हैं। इतना ही नहीं, बूढ़े जिस्म पर चोट के निशान अपनों की दरिंदगी दिखाते हैं। पड़ोसी खुद जुल्म की दास्तां बता रहे हैं। 3 साल से कैद में है और हम उस दिन गए तो यहाँ जो उसके यहाँ दर्ज है, रेंटर है जो, उसके हम कपड़ा सिलाने गए तो हमको आवाज़ दी खिड़की से। तो हम गए खिड़की तो बोलिए दीदी, बोलती हमको खाना दो ना, हम 2-3 दिन से भूखा है। हम तो आपको बुलाने से नहीं आए। आसपास के लोगों ने पहल की तो पुलिस भी पहुंची, लेकिन घर वालों ने ताला नहीं खोला। खिड़की से ही बात होती रही, लेकिन घर वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आसपास के लोग और पुलिस घंटों मशक्कत करती रही, लेकिन बुजुर्ग महिला को बाहर नहीं निकाला जा सका। जेएमएम के किले में सेंधमारी करने में जुटे बाबूलाल मरांडी, संथाल परगना में पकड़ बनाने के लिए बहाया पसीना। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी 5 दिन तक संथाल परगना में घूमे, जगह जगह रैलियां की, जिसमें भीड़ जुटी तो जेवीएम का जोश भी बढ़ा। चुनाव तो दूर है, लेकिन तैयारियों में मरांडी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मरांडी ने पार्टी को अकेले दम पर ही मजबूत करने के लिए आह्वान किया, तो लगे हाथ मुंडा सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया। इस सरकार में बीजेपी के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है। डिप्टी सीएम कौन है? यहाँ से जो विधायक बगल दुमका से हेमंत सोरेन। डिप्टी सीएम कौन है? सुदेश महतो। लेकिन राज्य में क्या हो रहा है? कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। अभी हटिया विधानसभा उपचुनाव में जेवीएम की हार हुई, लेकिन मरांडी के हौसले इससे पस्त नहीं हुए हैं। सहरसा में बाढ़ की तैयारी में हो सकता है सुराख, नाव की मजबूती पर उठने लगे हैं सवाल। बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग सहरसा में ऐसे 100 नाव बना रहा है। फिलहाल 50 नाव का ठेका दिया गया और इस पर खर्च आ रहा है करीब 70 लाख रुपए। लेकिन अब इसकी मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। इनमें न केवल पीपल, जलेबी और जामुन की कमजोर और घटिया लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इसकी बनावट भी सही नहीं है। इन्हीं नावों के सहारे बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि नदी में उतरते ही ये डूब जाएंगी। ये नाव नहीं चलने वाला है, ये नाव डूब जाएगा, पब्लिक भाग जाएगा। शीशों के ना चाहिए, जलेबी का, जामुन का सब मिला जुला हुआ है। बताया जा रहा है कि नाव बनाने का ठेका एक आला अफसर के करीबी को दिया गया है, जिसे इस काम का अनुभव नहीं है। वहीं डीएम मिसवाह बारी सब कुछ ठीक बताने में जुटे हैं। 50 नाव निर्माण का ठेका दिया गया था, जिसमें से 20 नाव तैयार करके प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। इस नाव की तकनीकी जांच कराई गई, नाव तकनीकी रूप से सही है। बारिश आते ही कोसी कहर बरपाने लगती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये नावें तारणहार बनती हैं या फिर लोगों को डुबोती हैं। पश्चिम बंगाल ने तीस्ता बैराज से छोड़ा पानी, किशनगंज में सैकड़ों एकड़ फसल डूबा, किसान है परेशान। किशनगंज के ग्रामीण इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई है और लोग सुरक्षित जगहों पर आसरा ले रहे हैं। दरअसल इस इलाके का ये हाल बना है महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से। पश्चिम बंगाल ने तीस्ता बैराज से किसी सूचना के बिना ही नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ दिया और पानी कई गांवों में घुस गया। अचानक आई बाढ़ से लोग परेशान हैं, उनके घर बार डूब गए हैं और साथ ही महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि इस मसले पर दिनाजपुर जिले के डीएम से बात की जाएगी। बाढ़ से बर्बाद हुए फसल के लिए किसान मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन नानुकुर कर रहा है। गया के गांव में पानी के चलते नहीं बचती शहनाई। आप भी देखिए क्या है इस गांव की कहानी। गया के इमामगंज गांव के नौजवानों की उम्र गुजरती जा रही है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो रही। इस गांव में पिछले कई सालों से शहनाई नहीं बजी है। वजह यहाँ पानी की किल्लत है और दूसरे गांव के लोग यहाँ बेटियों की शादी करने से कतराते हैं। पठारी इलाका होने के चलते यहाँ प्राइवेट बोरिंग कराना खर्चीला पड़ता है। 2 कुएं हैं, पर वो भी सूख चुके हैं। ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें पैसा देना पड़ता है। ये कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, पर वो भी इनकी प्यास बुझाने को तैयार नहीं है। बिना पानी के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सरकार की तमाम योजनाएं हैं,
लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं जो इस गांव की प्यास बुझा सकती हो। गाड़ियों को चोरों के हाथ लगने से बचाएगी नंबर प्लेट। मुजफ्फरपुर में शुरू हुई हाई सिक्योरिटी मुहिम। अगर गाड़ी चोरी होने का डर सताता है तो अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। नंबर प्लेट पर ऐसा होलोग्राम होगा जिसमें गाड़ी और उसके मालिक का पूरा ब्यौरा कोड में है। प्लेट और इस हाई सिक्योरिटी नंबर को गाड़ी के आगे और पीछे इस तरीके से लगाया गया कि कोई इसे निकाल नहीं सकता। मुजफ्फरपुर में ये नई कवायद गाड़ी चोरी को रोकने के लिए शुरू की गई है। ऐसी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का काम भी जिले में एक एजेंसी ने शुरू कर दिया, जिसे परिवहन विभाग ने इस पूरी कवायद का जिम्मा सौंपा है। दावा है कि इस खास नंबर प्लेट से न सिर्फ गाड़ियों की चोरी रुकेगी बल्कि वक्त पर पूरा ब्यौरा भी मिल जाएगा। मॉनसून सिर पर है और पटना में लगा है गंदगी का अंबार। लोगों को सता रही है बीमारी फैलने की आशंका। ये तस्वीरें हैं पटना के तमाम इलाकों की। जगह जगह सड़क पर कचरे का ढेर लगा है और हल्की बारिश से पानी जमा हो गया है। पानी पड़ने से कचरे सड़ने लगे हैं और इससे दुर्गंध आने लगी है। इसके चलते लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, नालियां भी बजा रही हैं। मानसून आने वाला है पर अभी तक नालियों की सफाई नहीं हुई। लोग अफसर से लेकर नेता तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। लोगों को डर सता रहा है कि अगर जोरदार बारिश हुई तो बीमारी फैल सकती है। पूरी तरह से तैयार नहीं है बरसात के लिए। अगर यही हाल रहेगा तो फिर से वही होगा कि कई तरह की बीमारियां आपने सुना ही होगा कि चारों तरफ फैली हुई है। हमारे इलाके में भी इसी तरह के अगर हालात रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सरकार राजधानी पटना को बेहतर शहर बनाने का दावा करती है, लेकिन ये तो कचरे के शहर के रूप में तब्दील हो रहा है। आस्था के नाम पर लखीसराय में खुली पाखंड की दुकान। अंधविश्वास के फेर में ठगे जा रहे हैं लोग। रामगढ़ इलाके में इस पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द दुकान सज गई। सैकड़ों लोग पिछले एक हफ्ते से अपने दुख दर्द लेकर आ रहे हैं। फिर यहाँ होती हैं अजीबोगरीब हरकतें, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस लड़की को देखिए कैसे बेसुध होकर तालाब में कूद जाती हैं और वहां से दौड़ती हुई जमीन पर ही लौटने लगती है। बताया गया कि एक महिला ने अंधविश्वास में पूरा ड्रामा रचा। अब तो जमकर चढ़ावा भी आता है, जिसको लेकर भी खींचतान होने लगी। इनकम ही लूटना चाह रहा था और उसके बाद हम लोग दूध और चावल लाद दिए। खीर आधा बना, आधा बाटा, आधा खा गया और एक बोरा चावल घर ले चल गया। यही बात है सर। हम इसके जो पैसा आता है वो ले चल जाता है सर। नहीं, पूरा ड्रामा देखकर भी लोगों की आंखें नहीं खुली। हैरानी ये है, पुलिस सब जानते हुए भी अनजान बनी है। राजधानी दिल्ली में सड़क हादसे के बाद हुआ सड़क पर बवाल। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में लगाई आग। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में बुधवार की रात सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि एक के बाद एक कई ट्रकों में उन्होंने आग लगा दी और ये गाड़ियां देखते ही देखते धू कर जलने लगी, जब तक इन पर काबू पाया गया। दरअसल इस जगह पर एक ट्रक की चपेट में आने से 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इसके बाद लोग सड़क पर उतर आए और कोहराम मचा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। इनको काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद ही भीड़ सड़क से हटी। दिल्ली में ड्राइवर रफ्तार के जुनून में हवा से बातें करने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी इस लापरवाही की वजह से घरों की खुशियां छिन जाती हैं। उधर मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय मंत्रालय में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग मंत्रालय की इमारत की 4थी मंजिल पर लगी और देखते देखते दूसरी मंजिलों पर पहुंच गई। इमारत में एक मंत्री सहित कुछ विधायकों समेत कई कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। महाराष्ट्र के एलीट सिक्योरिटी फोर्स 1 को मौके पर बुलाया गया है। आग बुझाने में नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां और कई एम्बुलेंस लगी हुई हैं।